हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा एक टॉपिक शानदार टॉपिक है एयरफोर्स फेज़ 2 के ग्रुप डिस्कशन का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जो खेती होती है अपनी, उसके बारे में है। और ये जीडी टॉपिक सेकंड नंबर का है। यह बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं, आपको एक प्रैक्टिस मिलेगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ, तो अंत तक वीडियो में बने रहना। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ही, फुल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शुरू हो चुका है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप मतलब जब बोलना चालू करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट seems to produce food in sustainable environmentally friendly way। ये 6 नहीं है, इसके जगह पर 6 है। SEEKS, ऐसा वाला 6 है। और ये टाइपिंग में 6 मतलब नंबर में लिख दिया है, तो इसको ये पढ़ना 6। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट सीक्स टू प्रोड्यूस फूड इन सस्टेनेबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक प्रकार की खेती है, कृषि है, जो कि प्रोड्यूस करता है खाद्य पदार्थ को बहुत ही सुसज्जित और जो नेचर के भी मतलब कि फ्रेंडली होता है। इसमें नेचर को कोई नुकसान नहीं होता और जीव जंतुओं को भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक। Organic farms see to provide that same level of quality and productivity as conventional farming while using methods that are considered more environmentally friendly। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्म्स जो हैं, जो खेती को ये करते हैं, वो ये देखते हैं कि प्रोवाइड जो कि किया जा रहा है वो सेम लेवल पर किया जा रहा है। और वो लेवल क्या है? क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी में बढ़िया होना चाहिए और क्वांटिटी जैसी मतलब जैसी मांग हो उसके हिसाब से हो। और कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब कि जो जिस मौसम में जो उगाया जा सकता है, जितना उतने के बराबर होने चाहिए। और जब इन नियमों को पर हम करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए। तो मतलब इसका हिंदी सारांश ये निकलता है इतना का। ये पूरा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे आपको टॉपिक मिलेगा तो आपको इस 2 या 3 बार इस टॉपिक पर बोलने को मिलता है। कोई भी टॉपिक हो तो उसमें आप काट काट कर बोल सकते हैं, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं 30 सेकेंड भी एक बार में बोले ना आप, तो बहुत है 30 सेकेंड, क्योंकि मैंने भी दिया है इंटरव्यू तो मुझे भी पता है। मतलब 30 सेकेंड उसमें लगातार बोलना है, ये नहीं कि रुक गए फंस गए, ऐसा नहीं। लगातार बोलिए 30 सेकेंड, फिर रुक जाइए, फिर आपकी जब बारी आएगी तो फिर बोल दीजिए। कोई मतलब बोलना है, उसमें रुकना नहीं है। तो पहले देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट सीक्स टू produce food in sustainable environmentally friendly way। Organic farms seek to provide the same level of quality and productivity as conventional farming while using methods that are considered more environment friendly। मतलब कि जो ऑर्गेनिक फार्म खेती है, एक प्रकार की खेती है जो कि बहुत ही सस्ते और जो नेचर के साथ मिलकर और ये काम किया जाता है। ऑर्गेनिक जो कि फार्मिंग करते हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो मतलब बनी रहे और मार्केट में ज़्यादा इसकी महंगाई ना हो। और ये थोड़ा और ये देखकर करते हैं कि ये एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब जो एनवायरनमेंट है उसके विपरीत ना हो। नहीं तो वो वहीं गड़बड़ होता है कि मान लीजिए अभी टमाटर करने की खेती की ज़रूरत है और आप टमाटर
की जगह दूसरी चीज़ें जो बो रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो रेट बढ़ेगा ही। तो उस वक्त जो होता है वो इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है, तो ऐसा नहीं करना होता है। और इसमें जो एडवांटेज हमको मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, ये देखिए। मोर न्यूट्रिशियस फूड, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ताकत देने वाले फूड इसमें मिलते हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं। और उसके बाद इसमें पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट में है डजंट हार्म द सोयल, मतलब आजकल जो केमिकल आ रहे हैं उसमें वो जो होते हैं मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं। 4-5 साल खेती कीजिएगा, उसके बाद खेती कीजिएगा तो बहुत ही कम मात्रा में उपज होती है। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इसलिए हमारा एक बेनिफिट है इसमें कि हम इस खेती को करें और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तीसरा जो है नो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैसे कि आज हमने कोई बीज बोया और वो 10 साल बाद भी वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये नहीं कि उसको मॉडिफाई कर दीजिए, उसको अल्टर कर दीजिए, उसको कोई भी प्रकार का मतलब कि उसके उपज में कोई भी प्रकार का बदलाव ना किया गया हो। जेनेटिक मतलब उसके मतलब कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके आगे का और पीछे का, मतलब पिछले साल का और आगे साल का, तो इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया गया है, ये एक इसमें सुविधा रहता है। और 4 नंबर हमारे पास सुविधा क्या है, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू पेट्स एंड डिजीज, मतलब ये रोग और कीटाणु से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ा देती है। और ऐसी वेजिटेबल खाने पर आपको मतलब स्वस्थ भी रहेंगे, इससे बीमारियां भी कम फैलती है। 5 नंबर का हमारा जो कि एडवांटेज इसमें मिलता है वो क्या मिलता है, फर्टिलाइजर्स आर मेड नेचुरली एंड ऑन साइट, मतलब इसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल का यूज़ किया जाता है उसी प्रकार इसमें कीड़े मकोड़ों का यूज़ किया जाता है, इसकी भी मतलब चारा मिलता है ये भी। और ये खेत में डालने पर ये खेत को मतलब और उर्वरकता बढ़ा देते हैं, क्षमता बढ़ा देते हैं। और जो केमिकल होता है वो तो बढ़ाते हैं लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनकी मतलब खेत की उपज नहीं हो पाती है, तो ये हमारा एडवांटेज एक है कि इसको भी खेत में आप इस कीड़े को छिड़किए और अपना मतलब कि खेत बरकरार रखिए। और इसमें कुछ कमियां भी हैं, कमियां के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप इसको 2 पॉइंट में बोल सकते हैं कि इसके पास क्या एडवांटेज है, देयर आर मेनी एडवांटेज लाइक, और जितने भी पॉइंट हैं उतने बोल दीजिए आप। उसके बाद एंड बट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक। और उसके बाद जितने इसमें पॉइंट बनते हैं उनको याद करके बोल देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉलेज, इसकी कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर लीजिएगा लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे कीजिएगा। मान लीजिए आपको टमाटर की खेती करनी है या बैगन की खेती करनी है, तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि इसकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें कैसे यूज़ किया जाता है। आपने तो केमिकल और ये देखा होगा, कहीं भी देखिएगा तो वैसा ही पता चलेगा, लेकिन उसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, कब क्या, कब पानी देना है, कब उसको सोना है, कब कोड़ना है, ये सब जानकारियाँ पहले से आपको होनी चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लार्ज इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आप उपज कर सकते, इसका कम रहता है, और ज़्यादा कीजिएगा तो मतलब ख़राब होने का भी चांस है, इसलिए इसमें सोच समझ कर किया जाता है। नेक्स्ट लैक ऑफ सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि पहले की खेती होती थी तो बैल पर मतलब कि हल लगाकर जोता जाता था और किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे इसमें। अब क्या हुआ है कि ट्रैक्टर आ गए हैं तो वो 10 मिनट में काम कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अब आते हैं इसके लास्ट कंक्लूजन पर, मतलब कि ये जो
अभी है ये कंक्लूजन। ये आप शुरू में भी बोल सकते हैं, लास्ट में भी बोल सकते हैं, कभी बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट आप कभी भी बोल सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि जो पहले हमने बताया या कोई भी टीचर बताता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले जो बोला गया है वहीं बोलिए। इंटरव्यू में ध्यान रखना कि कभी भी जो आपको मन में याद आए उसी टाइम बोल देना है। और उसमें कभी भी आपको मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि आपको अलग से बोलना है या आपको मतलब अकेले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आप कभी भी कोई भी पॉइंट उसमें रख सकते हैं, आपको कोई भी बोलने वाला नहीं है। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो कोई बोलेगा नहीं आपको, आप बोलिए। अगर कुछ अच्छा लग जाए ऑफिसर को तो आपके लिए अच्छा ही है, और नहीं लगे तो नहीं लगे। अपना आजमाना है देखकर कुछ भी। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा भी कुछ भी बोल दो, अपने से बनाकर सेंटेंस बोल दो। नहीं समझ में आ रहा है तो बात बन गई तो बन गई, और याद है तो बहुत बढ़िया है। और बहुत ऐसा बहुत बार होता है कि आप मतलब कोई भी भूल जाता है तो उस टाइम कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि आपका जब मतलब आपका जो समय आएगा उस टाइम आपको कुछ ना कुछ बोलना है। अगर आप उस समय नहीं बोल पाए तभी आपको मतलब पॉइंट में कमी होगी। उस टाइम आप 2 भी लाइन बोल दीजिएगा ना, 2 ही लाइन सिर्फ 30 सेकंड भी बोल दीजिएगा तो बहुत है। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल ना पाएँ। और उसमें बहुत रहते हैं स्टूडेंट, 20 या 16 रहते हैं, तो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को भी नोट करना, क्योंकि आपके पास एक रफ शीट होता है, उस पे आप लिख भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पेपर तो बहुत है एक टॉपिक के लिए, क्योंकि एक पेज इधर और एक पेज इधर, 2 पेज रहते हैं, और एक पेज मिलता है अलग से तो उस पे कुछ लिखना नहीं होता है। तो इस पॉइंट का चालू करते हैं, शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ वे ऑफ फार्मिंग, जैसा कि शुरू में बताया, दैट यूजेस नेचुरल rather than synthetic fertilizers and other materials। कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक फार्मिंग का तरीका है जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है, rather than synthetic fertilizers। जबकि मतलब इसमें बहुत ही कम यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का और अदर मटेरियल का। ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो टेक केयर टू अवॉइड पेस्टिसाइड। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है करते हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का मतलब इसको अवॉइड किया जा सके, इसको हटाया जा सके, एज वेल एज द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस। और इसके साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस मतलब जेनेटिक मतलब कहने का मतलब है जिसका जनरेशन चेंज कर दिया गया हो और मॉडिफाई कर दिया गया हो, उनके ऑर्डर को मतलब ये कम करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हैंस टू एनिमल। ये हैंस नहीं, हार्म्स है, हार्म्स टू हार्म्स, HARMS होता है, हार्म्स टू एनिमल। मतलब कि ऐसा क्यों किया जाता है, कम किया जाता है पेस्टिसाइड को, और जो जिनका जनरेशन चेंज करके मॉडिफाई कर दिया गया है उनको कम किया जाता है ताकि एनिमल को कोई दिक्कत ना हो। इससे मतलब कि कार्बनिक खादों से उपयोग किया जाता है जो। और द फूड चेन एंड एनवायरनमेंट, और मतलब जो फूड का चेन होता है, मतलब सांप कीड़े मकोड़े खाता है, नहीं मेढक कीड़े मकोड़े खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है, ये एक फूड चेन होता है। और एक नेचुरल फूड चेन होता है, उसको मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा गजर मजर हो गया था। ये इसको हार्म्स लिखिए, HARMS, हार्म्स। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द वे ऑफ फार्मिंग। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक रास्ता है कृषि का, और यूजेज नेचुरल, यह जो है वो प्राकृतिक यूजेज है इसमें, rather than सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर मटेरियल। और इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर और अदर मटेरियल का यूज़ कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो टेक केयर टू अवॉइड पेस्टिसाइड एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। यहाँ तक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं वो आल्सो हमेशा ध्यान रखते हैं, टेक केयर हमेशा ध्यान रखते हैं अवॉइड करना पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का, as well as the use of genetically modified substance in order to minimize harms to animals, the food chain
एंड द एनवायरनमेंट, मतलब कि एनिमल को और फूड चेन को और एनवायरनमेंट को हानि ना होने का ये कारण है। और इसी कारण से ये लोग मॉडिफाई किए गए बीजों का उपयोग नहीं करते और ये नेचुरल खेती करते हैं। तो इसमें आप सभी को आशा है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये जीडी टॉपिक है, 2024 फर्स्ट के लिए बना रहे हैं। पिछली बार भी बनाया था हमने, और ये नया वीडियो है। पीडीएफ वही है लेकिन नया वीडियो बनाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पहुँचे। आप भरोसा रखें कि आपको मतलब जितना बताया जा रहा है उतना भी अगर याद कर लेते हैं और ये टॉपिक आ जाता है तो मतलब इसकी मतलब ये नहीं है कि आप उसमें छट जाइएगा।